अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एलएम स्टडी विद लारेब। हम लोग MTH 642 की मिड की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि 8 साल रिपीट होते हैं। पहले हम लोगों ने MTH 632 के किए हैं और मेरे चैनल पे आप लोग को MTH 603 के भी मिल जाएंगे लेक्चर्स वगैरह। तो इधर मैं ये है कि जस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी और आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी। आप लोग अगर LMS हैंडलिंग करवाना चाहते हैं, असाइनमेंट को GDP वगैरह, तो भी आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मुझसे ये है कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं या फिर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिए गए है अबाउट LMS हैंडलिंग और असाइनमेंट क्विज वगैरह, या फिर आप लोगों को नोट्स वगैरह चाहिए हो तो भी मैं दे दूँगी। तो डिफाइंस sonic, supersonic and hypersonic flow. The flow of speed is often expression in the term of a dimensional Mach number. तो एक फ्लो स्पीड है वो एक्सपोनेंशियल कर रही है मैच नंबर डिफाइन एज MAV/A स्पीड ऑफ फ्लो डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड। ये इसका फार्मूला है। तो सोनिक क्या है, अगर फ्लो जो है वो M में इक्वल टू 1 हो तो सोनिक होगा। अगर M में बड़ा हो और 1 से ना बड़ा हो तो वो सुपरसोनिक होगा। अगर मच मतलब बहुत बहुत बड़ा होगा तो वो 1 होगा, उसे हाइपरसोनिक बोलेंगे। फिर डिफरेंस बिटवीन रोटेशनल और इरोटेशनल, तो ये नॉन ज़ीरो होता है और ये इक्वल टू ज़ीरो होता है, इरोटेशनल जो होता है। फिर पॉइंट ऑफ स्पेस आर रोटेटिंग होता है और इसका नॉट होता है पॉइंट ऑफ स्पेस आर नॉट रोटेटिंग। फिर है डिफाइन सिस्टम। अ सिस्टम इज अ डिफाइन और अ क्वालिटी ऑफ मैटर और आर रीजन इन द स्पेस चूज फॉर स्टडी क्लोज एंड ओपन। तो ये किसी चीज़ को कोई चीज़ जब जगह लेती है तो वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि ये ओपन है या फिर क्लोज है, तो इस चीज़ को सिस्टम बोलते हैं। फिर 1, 2 एंड 3 डिमेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अबाउट पूछ सकते हैं। और ये चैप्टर भी इसी के अबाउट है कि 1 डिमेंशन, 2 डिमेंशन और 3 डिमेंशन क्या होते हैं। तो मैं इधर आप लोग को बताती हूँ। देखें, हमारे पास पहले बात ये कि डिमेंशन के लिए x होता है, ठीक है, x, y एंड z। तो अगर हमारे पास किसी ट्राइंगल है, ट्राइंगल के लिए कितनी लाइंस होती हैं? 3 होती है ना। आप लोग बोल रहे होंगे कि हम लोगों ने ये ट्राइंगल पढ़ी है तो ये x होता है, ये y, ये z, ये फिर ये x, y, z इस तरह बदल जाते हैं। तो ये 1 डिमेंशन होगी। फिर 2 डिमेंशन कैसे होगी? ट्राइंगल ये 2 है, ये दूसरी डिमेंशन है y और ये z है, ठीक है। तो ये डिमेंशन होती है और ये मिड पॉइंट जो होता है वो इनका 0 होता है। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के चैप्टर 8 में डिमेंशनों को सही पढ़ा होगा, जिसमें वो किबला वगैरह फाइंड करना था। पॉइंट ऑफ किबला किस जगह पे कौन सा था, इस्लामाबाद पे कौन सा होता है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड वगैरह वो सारा। A flow of field is best characterized by its velocity distribution. Thus a flow is said to be a 1 way, 2 way and 3 way। अच्छा, इधर रेक्टेंगल में V से होता है और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में वी, इधर रेक्टेंगल में वी एक्स वाई जी होगा। और जब सिलेंड्रिकल होगा ना, 1 वे डिमेंशन, 1 वे है, 2 है या 3 है, कौन सी डिमेंशन है, तो फिर आर यू जी होगा। When a liquid is said to when a liquid is said to be wet, जब लिक्विड को वेट बोला जाता है। और नॉट वेट कब होती है? ये वेट होता है या फिर नॉट वेट होता है। लिक्विड इज सेड टू बी वेट जब फाई जो है वो बड़ा हो, फाई छोटा हो और 90 डिग्री बड़ा होगा तब ये वेट होगा, ठीक है। जब फाई छोटा होगा 90 बड़ा होगा, और जब फाई बड़ा होगा 90 छोटा होगा सरफेस में ना, तो तब ये नॉट वेट होगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को माइंड में रख लेना। व्हाट इज अ मैनोमीटर? तो ये मैनोमीटर का फार्मूला है, ये आगे भी यूज होगा। डेल पी P2 माइनस P1, और इसको आई थिंक रो बोलते हैं, रो GH2 माइनस रो GH1। इसमें भी रो है, इसमें भी रो है, इसमें भी जी है, इसमें भी जी है, तो हम लोग इधर कॉमन ले लेंगे। और डेल H2 माइनस H1 डेल H के इक्वल होता है, ठीक है। तो इधर हम लोग डेल H लिख लिए माइनस डेल H। तो R² हम लोगों ने पुट कर दिया है GH की जगह और डेल H है
तो इधर हम लोग इसको इंटीग्रेशन में लिख लेंगे -1 से 2 तक इसका रो जी डेल एच, ठीक है। फिर है डिफाइन, इसको किए गए डेफिनेशन है मेजर ऑफ प्रेशर डिफरेंस इसका डिनोमिनेटर का, ठीक है। डिफरेंस इज डिवाइस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इज कॉल्ड मैनोमीटर। एक्सप्लेन एडक्टिव एक्सलरेशन, तो ये है ए बड़ा होगा और ये पार्टिकल ये छोटे होंगे, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये है बहुत ही छोटा सा, इतना कुछ जस्ट है, लेकिन ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और ये आएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि फर्स्ट ईयर पेपर में आए थे और वो मैंने इधर सॉल्व आउट किए। ये इधर है पी पार्शियल एक्स वाई एंड जी है, और इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी टी होता है। तो इधर आप लोगों ने दो चीज़ें बतानी है। इधर इन लोगों ने पूछा है ना एडेप्टिव, और दूसरा होता है लोकल, ठीक है। वो मैं आप लोग बताती हूँ। तो डी वी बाई डी टी ये वाला जस्ट आप लोगों ने ये वाला फार्मूला याद रख लेना है ना, वी डॉट डेल और वी, ये जो सेकंड फॉर्म होती है ना इसको बोलते हैं एडिटिव, डी डॉट डेल वी एडिटिव। और लोकल क्या होता है, लोकल एक्सेलरेशन होता है ये वाला, ये सेकंड है ये फर्स्ट है, ठीक है। तो अगर वो आप लोग पूछ लें कि वो लोकल एक्सप्लेन लोकल एक्सेलरेशन, तो आप लोगों ने इसको बताना है, पहले फार्मूले लिखने हैं फिर इसको बताना है। और अगर आप लोग से पूछ ले कि एडिटिव है तो आप लोगों ने ये कर लेना है। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये जो भी आप लोगों को मैं इधर समझाऊंगी। प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इनपुट ई इनपुट एंड आउटपुट, तो डी ई सी वी डिवाइड बाई डी टी। और इधर वो थोड़ी सी एक डिफिनेशन है, तो आप लोग ऐसे करना नेट से सर्च कर लेंगे, बहुत छोटी सी है वो। इधर कोई लिखा लॉ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नहीं से आप लोग पढ़े फिर फर्स्ट ईयर में भी थी। डी एम सी वी जब लोग ये कन्वर्ट वगैरह होती है तो इधर एम ई की जगह मैंने एम लिख दिया और डी टी इधर क्वेश्चन भी था। आगे ये छोटा सा क्वेश्चन है। फिर है कैन मेजरमेंट बी वेरी प्रीशियस एंड नॉट कर, तो यहाँ इसको हम लोग भी मेजर कर सकते हैं। इधर हम लोगों ने बताया है व्हेन देयर इज सिस्टम इज सिस्टमैटिक एरर, जब हमारे पास सिस्टमैटिक एरर आ जाता है इन द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ, तो अपने खुद का इंस्ट्रूमेंट करने लग पड़ता है। तो ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 5 नंबर का है, और ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। इधर अगर 0.5 है तो इधर कोई और होगा, लेकिन इसका स्ट्रीम लाइन वाले का ना क्वेश्चन मस्ट आता है लॉन्ग में। कैलकुलेट स्ट्रीम लाइन वी ये है यानी कि योटा है, और ये इसको एक्स भी बोलते हैं। और ये आई की वैल्यू ये जे की है, तो v इज इक्वल टू यू एंड वी। तो डी एक्स बाई यू ये वाली वैल्यू छोटा वाला u है, ठीक है। ये u एंड v ये वाला होता है v u v, डी एक्स बाई यू डी वाई बाई वी। इसका डेरिवेटिव लेते इस चीज़ का और इस चीज़ का, ठीक है। तो डी एक्स 0.5 माइनस 0.58 ये वाली वैल्यू लिख दी, और इधर इसके नीचे ये वाली वैल्यू लिख दी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हम लोग को डेरिवेटिव उन लोगों ने दिया था, हम लोग डेरिवेटिव लिखिए फिर इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लिया। इंटीग्रेट में क्या होता है, जो होती है इधर एक्स के साथ हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई वगैरह किया है, मतलब इसको ऊपर लेके गए तो माइनस तो 2x वगैरह सारी वैल्यू वगैरह पुट करके, तो 2.5 ln 1/x हो तो हम लोग ln ऑफ x लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लोग ने इधर भी किया। ln 0.5 माइनस 0.8 यही वैल्यू ln में लिखती है। फिर इधर मैंने किया है इसका इस चीज़ को इधर वैसे ही लिखती है और इस चीज़ का ले लिए ln, और फिर दोनों तरफ ये ln में ये होता है कि जब ए ln ऑफ हो तो हम लोग ऐसे करते हैं, ln जो ए होता है उसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो इधर सेम ये जो बेस में थी चीज़ थी वो हम लोग पावर में लेंगे, इधर भी पावर में लेंगे तो इधर भी पावर में लेंगे, बोथ साइड हम लोगों ने ई अप्लाई किया है। तो ये ln और ये एक दूसरे से कट हो जाते हैं, हमारे पास ये वाली एक वैल्यू आएगी और ये वाली और ये वाली एक वैल्यू बन जाएगी, ठीक है।
Determine pressure difference point P1 and P2 with H1 and 0.15 और H 0.2 है, ठीक है। H1 ये और H ये होगा, H2 प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है। तो P2 माइनस P1 और रो जी एच P2 माइनस P1 इधर क्या होता है, रो जी एच वन माइनस रो जी एच टू, अच्छा इधर टू है, रो जी एच टू माइनस रो जी एच वन प्रेशर फाइंड करने के लिए। तो क्या होता है हमारे पास रो ऑलवेज 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और जो होता है वो जी 9.8 की इक्वल होता है। ये आप लोग एमसीक्यूज में भी आ सकता है, तो वैसे भी आप लोग माइंड में रख लें कि जी 9.8 होता है और जो रो होता है वो 1000 का होता है। तो इधर हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी, रो की जगह जी की जगह H2 की वैल्यू इधर हम लोगों ने खुद दी हुई थी, और इधर फिर जी रो जी और H1 की वैल्यू ये थी, तो इधर वैल्यू वगैरह पुट करके हमारे पास सीवल वैल्यू हासिल हो गई। व्हाट इज stagnation pressure, राइट इट्स मैथमेटिकली। तो स्टेग्नेशन प्रेशर क्या होता है इसको मैथमेटिकली आप लोग बताएं और लिखें ना। तो द सम ऑफ द स्टैटिक, किस चीज़ का, स्टैटिक्स का सम एंड डायनेमिक प्रेशर, और उसका डायनेमिक प्रेशर इज कॉल्ड अ स्टेग्नेशन प्रेशर, और इसको पी स्टेज P प्लस रो V2/2 की फॉर्म में आप लोग लिख सकते हैं। ये छोटा सा आप लोग फार्मूला अगर आ जाए तो ये देख लेना। फिर नेक्स्ट है अगेन आ गया स्ट्रीम लाइन वाला क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग डिमेंशन वेलोसिटी फील्ड ऑफ द यू, दिस है यू वाली वैल्यू ये है, ये एक्स आई की और ये वाली वैल्यू है, एंड एनालिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग कार्टेशियन ऑफ द फ्लो स्ट्रीम है। v इज इक्वल टू यू, v है, और डी एक्स बाई यू डी वाई बाई वी। तो u की जगह u हमारे पास ये है ना, ये u है, ये v है, तो इधर हम लोगों ने पुट कर दी है। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो ये हम लोगों ने बोथ साइड इंटीग्रेशन ली है, तो ये हम लोग फिर इसको इधर सोल्व करेंगे, इधर y और ये इधर x, ठीक है। ये भी इधर y होगा और इधर x, क्यों, ये देखिए ये इधर x है तो इधर भी x होगा, इधर y है तो इधर y होगा, विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं ना। तो इधर -y-2 था, तो -2 जो है वो इंटीग्रेशन में इसको पावर में चले गए, -1 डिवाइडेड बाई वाई, और 1/3 x², तो -1/x² हो गया है, प्लस सी इज़ अ कांस्टेंट, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख लेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और थैंक्स फॉर वाचिंग। मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके अपलोड करूँगी, क्योंकि डिफ़िकल्ट बुक है।